है मेरे औराई विधानसभा के 26 गांव प्रभावित नहीं हैं। हमारे औराई विधानसभा 42 पंचायत आता है। 42 पंचायत में से 35 से ऊपर पंचायत प्रभावित है। लगभग 250 से 300 गांव प्रभावित है, जिसमें 100% फसल की क्षति हो चुका है। उसके बाद जो घर में पानी घुसा है वो लगभग 75% से ऊपर लोगों के घर में पानी जा चुका था, और पानी अभी लगभग सब जगह से उतरा है। खेत खलिहान में पानी लगा हुआ है, जहाँ जल जमाव लॉगिंग है वो अभी लोग भी आज भी घिरे हुए हैं। तो ऐसे जगह पर सरकार के द्वारा किचन चलाया गया था। लगभग 70 किचन, सामूहिक किचन चला था, और अपने स्तर से भी हमने जहाँ तहाँ जैसे भी कुछ व्यवस्था करके हमने व्यवस्था किया है। इसके अलावा सरकार जीआर की राशि मेरे ख्याल से लगभग 50% से ऊपर लोगों के खाते में पैसा चला गया है। जिन लोगों का छूट गया, जिनका राशन कार्ड में नाम है परिवार में एक लोगों का और उनका बैंक अकाउंट है, वैसे लोगों को भी आवेदन देने के लिए डीएम के द्वारा हमने आदेशित करवा दिया। अपने फेसबुक के माध्यम से लोगों को बता भी दिया है कि अंचल कार्यालय कटरा औराई में जाकर के नाजिर के पास आवेदन देंगे, और उसके परिवार का सूची में नाम नहीं होगा, छूट गया होगा, पानी उनके घर में आया होगा, तो उनको भी चयनित करके उनको भी मुआवजा दिया जाएगा। फसल क्षति भी लोगों को मिलेगा। फसल क्षति वाले में भी कुछ ज़मीन का जो सही ढंग से उसका आकलन नहीं हो पा रहा है, जिससे उसे नहीं मिल पा रहा है, उसको लेकर क्या कहें? देखिए, सच्चाई है कि आकलन सब 100% का गया है। एक बाजार में र्यूमर चलता है, एक विरोधी पक्ष होता है, कहीं मुखिया का, कहीं वार्ड का, कहीं समिति का, कहीं जिला परिषद का, कहीं विधायक का, कहीं सांसद का। सब लोग चुनाव लड़ते हैं, तो कुछ नहीं बात बनता है तो एक लाइन जरूर कहता है कि विधायक जी आपको कुछ नहीं दिलवा रहे हैं। कुछ भी नहीं होता तो आपका गांव का नाम छट गया। करेंट रसीद न मिलने की वजह से करेंट सबको मिलेगा, चिंता मत कीजिए। करेंट रसीद सब दिन कटता है। अभी जैसे कुछ लोग अभी धरना प्रदर्शन किए, उस गांव का सूची अब गया है, पहले ही हल्ला हो गया, इस गांव को छांट दिया गया। तो कुछ काबिल लोग हैं, काबिल के फचाक लोग भी हैं, जो गांव में गरीबों को उठा के बहका के फुसला के रोड पर ले आते हैं, धरना प्रदर्शन करवाते हैं, अंत में उनको जेल जाना पड़ता है। तमाम अपने औराई के तमाम जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। कहीं किसी तरह की अप्रिय घटना नहीं हुई है एक जगह छोड़ करके, बाकी सभी जगह शांति है। और सबको ईमानदारी पूर्वक सोच ले कि अगर मेरा पैसा नहीं है इसका मतलब हमारे घर में पानी नहीं आया था। अगर घर में पानी जिनका आया था छूट गया है तो जाके ब्लॉक, दोनों ब्लॉक में जाके आवेदन करें, उनको फिर 1 सप्ताह 10 दिन के बाद फिर पैसा आ जाएगा। लगातार क्षेत्र में आप जा रहे हैं जी, और जी। क्या क्या समस्या आ रही है? समस्या तो बाढ़ आने के बाद समस्या ही समस्या है। बिजली की समस्या, शौचालय की समस्या, पेयजल की समस्या, रहने की समस्या, खाने की समस्या। तो बाढ़ एक बहुत बड़ा समस्या है। भगवान न करे सब जगह ऐसा परिस्थिति हो। हम लोग तो बाढ़ को भूल गए थे कुछ वर्षों में, लेकिन बांध टूटने के कारण इधर तिलक ताजपुर और मतकोल का बांध टूटा, जिस कारण से मेरा औराई और कटरा प्रभावित हो गया, जो बांध के बाहर है। बाकी तो बांध के अंदर 2-3 पंचायत हमारा पड़ता है जो हमेशा डूबता था। बांध बन जाएगा तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन ये प्राकृतिक आपदा है। कोसी के लोगों को हमसे ज़्यादा कष्ट हुआ है, तो निश्चित रूप में भागलपुर के लोगों को ज़्यादा कष्ट हमसे ज़्यादा हुआ है। तो लेकिन फिर भी हम लोग ठीक हो गए, ठीक है, ये भगवान की शुक्र है, माँ भगवती की कृपा है। केंद्र सरकार है और वैसे में कोसी एक बहुत बड़ा समस्या है। कोसी क्षेत्र खासकर उत्तर बिहार इफेक्टेड रहता है, उसके लिए सरकार क्या कर रही है? बताइए मेरे भाई, आपको अभी तक प्रश्न कर ही रहे हैं। माननीय मोदी जी ने बाढ़ के लिए 59,000 करोड़ रुपया बिहार को दिया, जिसमें पहला हस्तांतरण कल पैसा 17,000 कुछ करोड़ हो भी गया है, जो टीवी में आपने देखा है। तो मेरे चैनल के मीडिया के साथियों, जो मोदी जी दे रहे हैं बिहार को, उसको भी प्रचारित करें आप। क्या कोई निदान है बाढ़ को रोकने का? इस तरह से कोई बिल्कुल निदान है, और सरकार प्रयास भी कर रही है कि बड़े डैम बना करके हो, नदी से नदी जोड़ने का प्रयास हो। सबसे पहला नदी से नदी जोड़ दिया जाए, पानी को डिवाइड करने से कंट्रोल होगा। दूसरा कि बड़ा डैम बन जाए, ठीक ना। तीसरा एक कारण और भी हम बताना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि जितने भी हमारे पुराने खतियान में कहीं न कहीं नहर था, नदी था, जो गाद के कारण, सिल्टेशन के कारण भर गया, उसको उड़ाही करा दे। बहुत सारे लोग उस ज़मीन को कब्जा करके ज़मीन जोत के खा रहे हैं, चाहे मेरे गांव में हो चाहे दूसरे गांव में हो। सरकार अगर ये पायलट योजना के तहत ले करके जितना भी हमारे खतियान में उसको किट के देख ले, नहर है, पैन है, नदी है, सोती है, सबको खोल दे तो पानी अपने आप चला जाएगा। उसके बाद भारी विडम्बना क्या है, जो अभी जितना भी रोड बन रहा है गांव में, पुल बन रहा है, उसको जाने के बाद वहाँ के स्थानीय लोग उसमें चदरा माटी भर के, पुल को भर के घर बना ले रहे हैं। मेरे ही बगल में, मेरे ही इस रोड में, हथौड़ी रोड में अभी ग्लास फैक्ट्री बन गया, उसको पुल को भर दिया।
अभी ये शिवनगर में खबर आया है तो वहाँ थाना को हमने भेजा खुलवाने के लिए। ऐसे हजारों पुल पुलिया को जो लोगों ने बंद कर दिया है, सरकार के अधिकारी अंचलाधिकारी के द्वारा चिन्हित करवा के गाँव से फीडबैक लेकर के अगर इसको खोल देते हैं तो पानी का लॉगिंग की समस्या समाप्त हो जाएगी।